ओम श्री साईनाथाई नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। बाबा की असीम कृपा से आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं। हे साईं, अपनी कृपा हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। हे साईं, हमें सदा अपना बनाए रखना। हे साईं, सदा हमें अपने चरणों से लगाए रखना। बाबा, आपकी असीम कृपा से आज का नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, सभी की श्रद्धा की लाज रखना। और हम भक्तों से यदि जाने अनजाने में कोई भूल और कोई ऐसी गलती हो जाए साईनाथ, तो उसे अपना बालक समझकर क्षमा करना। हे प्रभु, हम सभी पर दया करना। मैं आपका नादान ना समझ बच्चा हूँ, मुझ पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और आज मैं साईदार परिवार के सदस्यों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी मैंने एक आपके साथ लीला हम सुनने जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, बड़ी शिक्षा दे रही है, तो सुनिए, उसके बाद फिर हम आपसे बात। लीला बड़ी है, इसीलिए आज हम बाबा की कृपा से पहले लीला ही सुनेंगे। ठीक है, आइए लीला सुनते हैं। ओम साई राम अनु। ओम साई राम मेरे साई दीदा चैनल के परिवार के लोग। मैं यहाँ एक लीला ही कहिए या जो भी है, मैं आपसे आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ मेरी मम्मी के बारे में, जो अब साई धाम साई बाबा के पास पहुँच गई है 1 जनवरी को ही, साल की शुरुआत में ही। मेरी मम्मी साई भक्त बन गई थी 4-5 साल से। वो इतना पहले साईं बाबा को नहीं मानती थी, पर मेरी वजह से हर रोज़ जो मेरा साईं दीदार चैनल सब मॉर्निंग में स्टार्ट करना, बाबा का अनु की आवाज़ सुनना, बाबा के बारे में अनु का बताना, लोगों की लीलाएं शेयर करना, ये सब सुन सुन के मम्मी में भी बहुत बाबा के लिए आस्था हो गई थी डेवलप। फिर तो मम्मी को इतना हो गया था कि पूरे टाइम वो मेरे साईं की सीरियल देखती रहते थे टीवी पे। वो कुछ 4 साल पहले क्रिटिकल हो गए थे, तभी भी उनके मुंह पे केवल साई 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 लगा रहता था। मतलब ऐसा हो गया था कि मम्मी साईमयी हो गई थी, मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी साईमयी हो गई थी। तो पिछले साल 2025 की जुलाई से मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। थोड़ा-सा इग्नोरेंस हो गया था कि मुझे कुछ 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा था। दर्शन करने जाना था और मैंने कुछ ब्यूरो से केयरटेकर को बुलाया था उनका ध्यान रखने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली वो केयरटेकर ने उनका उनका ध्यान नहीं रख पाई। उनको खाना नहीं बना के खिलाया प्रॉपर्ली, मतलब वो मना करती रही मम्मी, और वो भी उन्होंने भी फोर्स नहीं किया, और ऐसे करके मम्मी का इंटेक इतना गया नहीं, पर मम्मी ने अपनी मेडिसिन रेगुलरली ली। और उस वजह से मम्मी का शुगर इतना ड्रॉप हो गया कि मम्मी का शुगर, जब मैं वापस पूना आई, तब मैं पूना रहती हूँ, मेरा नाम सीमा बंसल है, सॉरी मैं ये बताना भूल गई। मैं पहले भी अपनी काफ़ी लीलाएँ शेयर कर चुकी हूँ इस चैनल पे। बाबा ने बहुत लीलाएँ की है मेरे साथ में। बाबा की कृपा तो हमेशा हम पे बनी रही है। तो कहने का मतलब कि 37 शुगर हो गया था मुझे। जैसे डाउट हुआ, तीसरे ही दिन मैं वापस आ गई थी। मैं जयपुर थी उस वक़्त। मैं इमीडिएटली फ़्लाइट पकड़ के आ गई, और मम्मा अनकॉन्शियस स्टेट में थी। और मैंने फिर शुगर चेक किया, तब 37 था। उस दिन संडे था, तो कोई डॉक्टर मिल नहीं पा रहे थे, तो जैसे-तैसे उनको एम्बुलेंस बुलवाया, उनको हॉस्पिटल एडमिट किया, और जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचे तब तक उनकी शुगर 20 पे चली गई थी। तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया था, एंड लकीली वो हॉस्पिटल वालों, थैंक्स टू देम, कि उन्होंने बहुत जल्दी-जल्दी सब किया, एंड मम्मा को समहाउ उन्होंने बचा लिया। मम्मा आईसीयू में थे 1 हफ्ते तलक। वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे, बट समहाउ बोले तो आ गए घर पे, पर उनके ब्रेन पे कहीं हल्का-सा असर हो गया था, और वो एक स्टबर्न बच्चा बन गए थे। ना खाना खाते थे, ना कुछ करते थे। ऐसे धीरे-धीरे उनको वीकनेस आ गई। वीकनेस की वजह से मैंने फिर 24 घंटे की केयरटेकर रखी थी, जो मुझे साथ में हेल्प कर सके, बिकॉज़ मैं मम्मी के साथ ही, मेरी मम्मी के साथ ही रह रही थी पिछले 6 साल से। क्योंकि 5.5 साल पहले मैं मेरे पापा को फर्स्ट कोविड में, पापा भी हमारा साथ छोड़ के गए। तो मम अकेले थे। शी वाज़ 82 इयर्स ओल्ड, तो उनका मैं ध्यान रख रही थी। तो मम्मी ने खाना-पीना छोड़ दिया, मतलब काफ़ी इंटरेस्ट ही नहीं रहा था उनको। चिड़चिड़े स्टबर्न बच्चा जैसे बन गई थी वो। 13-14 साल का छोटा बच्चा रहता है ना, जो ज़िद्दी बच्चा जिसको बोलते हैं, थोड़े वो बन गई थी। फिर वो वीकनेस आ गई उनको, उस वजह से थोड़ा-सा घर में मौसी पकड़ नहीं पाए उनको, तो थोड़ा बैलेंस वो हो गया, गिर गए घर में ही हल्का-सा, तो उनके हिप में फ्रैक्चर आ गया। फिर उनको एडमिट करना पड़ा।
तो उनको आरटी नाक से नेज़ल फीडिंग शुरू करवानी पड़ी नवंबर में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खाना छूट गया था उनका, तो नहीं खा रहे थे, खाना फेंक देते और ज़िद्दी हो गए थे और उनकी काफ़ी बोली कम हो गई थी। बस मेरा नाम सीमा 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 दिन भर लेते थे। मैं बोलती थी मम्मा उसके बदले साई साई बोलो, पर साई मतलब वो बस लेटे लेटे उनको साईं बाबा की सीरियल दिखाती रहती थी पूरे टाइम। यूट्यूब पे नॉन स्टॉप मेरा वही चलता रहता था पूरे टाइम। उनके मुंह पे या तो सीमा 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 रहता था। लेकिन एक पीरियड ऐसा आया कि दिसंबर में तक में उनकी ये हालत हो गई, क्योंकि आरटी से खाना थोड़ी थोड़ी देर में लिक्विड जा रहा था, मुंह को टेस्ट नहीं आ रहा था, तो समवेयर वो उन्होंने गिव अप कर दिया था। उन्होंने बिल्कुल ही ऐसे इंटरेस्ट जीने का छोड़ दिया था कि उनका सारे पैरामीटर्स डाउन हो गए। उनका सोडियम, शुगर, बीपी सब बहुत लो हो गया कि मुझे फिर से उनको 23 दिसंबर को एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने कहा अगर हुए तो ठीक है, वरना उनको वेंटिलेटर पे डालेंगे। डॉक्टर ने तभी बोल दिया था चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन लकीली उन्होंने फिर भी आईसीयू में रह के बाबा की कृपा से उनका सोडियम कंट्रोल में आने लगा। 4 दिन आईसीयू में फिर से थे। फिर मैंने ही सोचा कि बस मैं उनको बहुत ज़्यादा सुइयाँ इस एज में चुभो रही हूँ, वो अपने होश में ही नहीं है। उन्होंने मेरा भी नाम लेना, सब कुछ बोलना ही छोड़ दिया था। बिल्कुल उन एकदम ही जैसे बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो ये सब बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने वो हॉस्पिटल में ऐसी पड़ी है, उससे तो अच्छा डॉक्टर साहब मैं उनको घर ले जाना चाहती हूँ। तो बोले ठीक है, हम थोड़ा सा उन्हें एक दिन सुपरवाइज और कर लेते हैं और बाद में नहीं तो हम उन्हें भेज देंगे। फिर वो खुद बोले, संडे के दिन था, तो मुझे बोले नहीं ठीक है सीमा जी, मुझे भी लग रहा है जितने दिन है आप उनकी घर पे सेवा कीजिए। तो मैं उन्हें 27 को घर ले आई, संडे को घर ले आई हूँ। और वेडनेसडे को उनकी हालत ख़राब होने लगी। उनका यूरिन भी कम हो गया। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उनके अभी ऑर्गन्स फेल होते जा रहे हैं। उनको बहुत कफ हो गया था, उनको नेबुलाइज वगैरह करना था। बार बार डॉक्टर बोले आपको बीपी चेक करना, उनका शुगर चेक करना, उनको नेबुलाइज करना। मैं हर 2-2 3-3 घंटे में सब कर रही थी। बुधवार का दिन डॉक्टर को मुझे घर पे बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने तभी बताया कि अब जो भी है हम अब आप उनके साथ जितना भी है उनके साथ टाइम बिताइए, उनके पास ही रहिए आसपास। मैंने पूरा गीता के पाठ से लेके हर जो भी भगवान का वो था वो सब करती थी और यही बाबा से रिक्वेस्ट करी थी, बाबा कल गुरुवार है, आपका दिन है और नया साल शुरू हो रहा है। अगर मम्मी को आप ले जाना ही चाहते हो अपने साथ तो कल का दिन चुनिए बाबा बुद्ध। प्लीज़, मेरे पापा भी गुरुवार के ही दिन गए थे, आप भी उन्हें कल ही ले जाना बाबा, एक दिन और खींच लीजिए। फिर रात को जैसे 12 बजे नया साल शुरू हुआ। मम्मा तो होश में थी नहीं, मतलब वो शायद सुन रहे होंगे, मुझे नहीं पता। मैंने नया साल बाबा की सच्चरित्र पढ़ के शुरू किया, जो मैं हर गुरुवार को पढ़ती हूँ। मैंने नए साल की शुरुआत सच्चरित्र पढ़ के की। बाबा को रिक्वेस्ट किया कि जो भी मैंने अभी पाठ किया है वो सारा उसका फल मम्मा को मिले। और मम्मा को जय जगदीश हरे आरती भी बहुत पसंद थी, तो वो बार बार गाती रहती थी मैं। कष्ट मिटे तन का, पूरे टाइम ये लाइन बार 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 बोलती रहती थी। मम्मी पे हाथ फेरती रहती थी उनकी छाती पे और ये बोले जा रही थी। फिर 3-3:30 बजे वो केयर टेकर ने भी बोला, मेरी सिस्टर वगैरह सब आ गए थे, तो वो बोले सीमू जाके तो थोड़ी देर लेट जा, अब हम देखते हैं। तो बस बाबा को बोल के 2 घंटे के लिए सोने गई कि बाबा अभी मत ले जाना मम्मा को, मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ फिर मैं आती हूँ। 6:30 6:30 बजे उठी। झटके से मैंने बोला नहीं, मुझे मम्मा को नेबुलाइज करना है। वो किया, उनका बीपी चेक किया, वो भी लो था। उनका पल्स चेक किया, जब ऑक्सीजन चेक किया, जो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि 89 के नीचे नहीं जाना चाहिए, उनका 75 हो गया था, रेड साइन आ गई थी। मैंने सुबह सुबह डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने बोला आप ऑक्सीजन सपोर्टर की तैयारी कीजिए, अरेंज कीजिए आप। मैंने कहा ठीक है। मैं करने लगी, यहाँ वहाँ फ़ोन करने लगी, तो सब बोले दुकान 9 साढ़े 9 बजे सब खुलेगा, जब तक अपन देखते हैं। इतने में उनके एक असिस्टेंट डॉक्टर थे, उनको भी मैंने मैसेज किया हुआ था, जो घर पे होम विजिट देते थे। तो वो काफ़ी टच में आ गए थे मम्मा के और हमारे, क्योंकि पिछले 5 महीने में 6 महीने में मम्मी को कम से कम 4 बार एडमिट किया था। और मम्मा का नेचर और
मे बी मेरी वजह से सब बहुत काफ़ी अटैच हो गए थे हॉस्पिटल वाले। तो वो डॉक्टर ने कहा, सीमा जी मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, सॉरी ये सब मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर ये ऑक्सीजन सपोर्ट और ये सब करके आंटी को और तकलीफ देने के बजाय मैं कहूँगा उनको आरटी से, नली से भी नहीं, अब मुँह से उनको जो भी चीज़ पसंद है आप वो खिलाइए। उनको जो-जो पसंद था और जो आपके मन में आ रहा है आप उनका कीजिए। तो गुरुवार का दिन था, जल्दी से मम्मा को पीले कलर की नाइटी बहुत पसंद थी, हमने उनको वो पहनाई, उनको अच्छे से तैयार वगैरह करके मम्मा को बोला बस मम्मा 15 मिनट रुकना मैं आती हूँ। जल्दी से मैं नहा के साईं बाबा मंदिर गई, बाबा की उदी ली, उनका फूल लिया। उनको मीठा बहुत पसंद था, तो जो-जो उन्हें पसंद था मैंने उनको रबड़ी वगैरह जो पसंद थी वो दुकान खोल ही रहा था रबड़ी वाला। मैंने बोला भैया मुझे कैसे भी करके आप 1-2 चम्मच दो, तो बोले मैडम बहुत फ्रीज़ है रबड़ी। तो मैंने बोला नहीं आप कैसे भी 1-2 चम्मच स्कूप करके दीजिए, और बस मैं रोए जा रही थी, तो वो समझ गए, क्योंकि उन्हें पता था मैं फ्रीक्वेंटली मम्मा के लिए लेने जाती थी। तो तुरंत उन्होंने कहा नहीं, नहीं मैडम ठीक है, ठीक है। उन्होंने ऐसे चम्मच से स्कूप करके मुझे 1-2 जैसे निकाल के दिया ग्लास में, कंटेनर में, और ऐसे करके मैं कुछ चीज़ें लेकर के घर पहुँची। और बस घर पहुँची, उनके मुँह में छोटी चम्मच से मैंने सब मिला, थोड़ा-थोड़ा पानी से कर दे के और ऐसे करके उनके गले से उतारा। साईं बाबा की उदी दी, गंगा जल, तुलसी जो-जो मुझसे बन पाया, और कंटिन्यूअस घर में गीता के पाठ और ये सारे मंत्र चल ही रहे थे। और 12 बजकर 6 मिनट पे उन्होंने फाइनली प्राण त्यागे। मेरे पापा भी दोपहर में ही थर्सडे को गए थे 1:30 बजे, और मम्मा भी 12 बज के 6 मिनट पे गई। फिर मुझे, क्योंकि मेरी सब मतलब मेरे रिलेटिव्स नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग आ सकते थे, सब वो इंदौर वगैरह से दूर रहते हैं, तो मम्मा को उस दिन तो ले जाना पॉसिबल नहीं था। सबको इन्फॉर्म किया, सब कुछ हुआ, तो मुझे फ्रीज़र का अरेंजमेंट करना था, वो हुआ। मम्मा को फिर हमने दिन भर फ्रीज़र में, घर में ही, वो बोले कि मॉग हाउस में भेजने के, मैंने बोला अब मम्मा घर से बाहर नहीं जाएगी, मेरी मम्मा घर में ही रहेगी। तो ऐसे करके यहाँ के हमारे कॉर्पोरेटर ने काफ़ी हेल्प की, जल्दी से फ्रीज़र मँगवा के मम्मा को उसमें लिटाया। आप बिलीव नहीं करोगे अनु जी, जितने लोग दर्शन करने मम्मा के आ रहे थे, हर कोई बोल रहा था ऐसे ही लग रहा है कि अभी आंटी उठ के बैठेंगे। उनके चेहरे पे जो तेज थी, जो आभा था, मतलब उन्होंने जैसे बोलते हैं ना सेल्फ समाधि ली थी। उन्होंने सारा मोह छोड़ दिया था, और मैंने ऐसे उनके बेड की पोज़ीशन रखी थी कि सामने हमारे घर का मंदिर उनको दिखता रहे, बाबा के दर्शन होते रहे। और बस, चाहे वो आँख नहीं खोल पाई उस दिन, तो 1 तारीख को तो उन्होंने आँख भी नहीं खोला, 31st को हल्की-सी मॉर्निंग में खोली थी, बाकी उन्होंने नहीं खोली, पर मैं बोली मम्मा बस सामने बाबा को देखते रहो आप। बाबा आपका बहुत ध्यान रख रहे हैं। फिर जब बाबा उन्हें 12 बज के 6 मिनट पे ले गए अपने साथ, अपने धाम, उनके चेहरे पे वही तेज था अनु जी। और मम्मा को नेक्स्ट डे 2 तारीख को 11 बजे हमने फ्रीज़र में से निकाला, 10 बजे सॉरी, क्योंकि 11 बजे का टाइम था। आप बिलीव नहीं करोगे, जब उनका शरीर जो है ना, जैसे बाबा को 3 दिन उनके समाधि लेने के बाद बोलते हैं ना उनका शरीर उतना ही लचीला था। मैं सच कह रही हूँ, मेरी मम्मा का शरीर भी उतना ही लचीला था, वरना मैंने सुना है, मैंने देखा है कि फ्रीज़र से निकालने के बाद बॉडी, शरीर जो है ना कड़क हो जाती है, चेहरा थोड़ा, शरीर थोड़ा सा नीला काला पड़ जाता है। मम्मा का ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, इतना सॉफ्ट शरीर। हमने उनको चूड़ियाँ वूड़ियाँ पिनाई, उनको तैयार किया, आराम से उनके हाथ से चूड़ी स्लाइड हो रही थी, उनके गाल वगैरह, मतलब हर एक जगह जो उनके तेज था, मैं आपको क्या ही बताऊं। उन्हें हमने हमने उन्हें तैयार किया, और ईच एंड एवरीवन बोल रहे थे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये शरीर में भी प्राण नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आंटी आराम से पीसफुली सोए हैं। मतलब बाबा की इतनी कृपा थी उन पर कि वो वाकई में मोक्ष को ही गए, ऐसा मैं कहूँगी। उन्हें, बिकॉज़ मैंने इतनी सेवा की, तो वो पंडित जी ने, बेटी हो के, मेरे भाई भी है, मेरी सिस्टर भी है, पर आप बिलीव नहीं करो, हम तीनों ने मिलके पूरी क्रिया की है। यहाँ से ले जाने से लेके, कंधा देने से लेके श्मशान में, पूरी क्रिया हमने की, कि हम क्यों ना करें, क्यों केवल बेटा करे, बेटियाँ क्यों नहीं कर सकती है। और वो पंडित जी पापा के टाइम भी थे, इस बार भी वही थे, तो वो सब जानते थे। उन्होंने कहा नहीं सीमा जी आप सब कुछ करोगे, आपने एक बेटे से भी बढ़कर जो उनकी सेवा की, जो कोई नहीं कर सकता इस उम्र में आपने की, उन आपकी भी उम्र देख के, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सकता। उनको 2-2 घंटे में जूस सूप, मतलब हर चीज़ का मैंने ध्यान रखा था। ये नहीं कि चलो वो बेड पे है, मैंने उनको इग्नोर किया, नहीं।
तो मुझसे बन पाया, मैंने उतना पूरा किया। उन्हें हमने सारी क्रिया करके हम आए हैं। उस वक्त भी सब यही बोल रहे थे जितने वहां पे आए थे कि ऐसे आभा है उनके चेहरे पे कि पक्का इनको मोक्ष मिला है। और एक और चीज मैं शेयर करूंगी कि जब हम 11वें की विधि के लिए फिर से जब स्मशान गए, आप बिलीव नहीं करोगे कि वहां का सिक्योरिटी जो स्मशान का रहता है वो हमें तुरंत बोलता है कि आपका कृष्णा की क्रिया के लिए आए हो। अरे हम शॉक हो गए कि इनको कैसे पता, अभी तो ना मम्मा है हमारे साथ यहाँ पे, मतलब शरीर है उनका। हाँ, वो 10 दिन में तो कितने ही लोग आके गए होंगे। तो वो बंदे को कैसे पता कि अभी मैम हम 11वें की क्रिया उनके लिए करने आए हैं। तो वो जैसे बोले, मैंने तुरंत बोला ये मेरे बाबा है इनके अंदर अभी फिलहाल, और वो ही अच्छे से हमारी क्रिया करवाने। और मैंने उनसे कहा भी आपको कैसे पता चला कि मेरी मम्मी का नाम और ये, तो बोले मुझे नहीं पता। उतना मैं बोल सकता हूँ कि वो वो भगवान का इंसान थी। वो उनके अंदर वो पूरे भगवान के धाम ही गई है वो, मैं इतना बोल सकता हूँ। मैंने बोला अभी फिलहाल मेरे सामने आप स्मशान के सिक्योरिटी गार्ड नहीं, आप मेरे सामने बाबा खड़े हो। और ये बाबा मुझे पूरा एक एक से एक वो दे रहे हैं कि नहीं सीमा, आपकी मम्मी को मोक्ष मिला है, वो सही धाम साई धाम पहुंची, वो बराबर बाबा के पास है। उन्होंने उन्हें मतलब वो एक देव पुरुष थी। मैं दोनों मेरे मम्मी पापा वैसे थे। तो बस मैं यही शेयर करना चाहूंगी कि साईं बाबा की लीला अपरंपार है। उन्होंने मम्मी के जीते जी तो किया, मम्मी के बाद भी उन्होंने मम्मी का पूरा ध्यान रखा, उन्हें बहुत अच्छे से अपने साथ ले गए। अनु, मैं मैं बहुत धन्य हूँ कि मैं इस माँ बाप की बच्ची हूँ। बस मैं और क्या ही बोलूँ, बस ये एक लीला ही समझो जो मेरे साथ हुई है। और बस मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि मेरे मम्मा पापा की को ब्लेस करे कि वो जहाँ भी हो बस खुश रहे, बाबा की कृपा उन पे बनी रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम। थैंक यू अनु। तो ये है हमारे सीमा जी। सीमा जी, आपकी लीला सुनने के बाद मेरे से बोला नहीं जा रहा था। तकरीबन कुछ समय ठहर कर अब ये बात कह पा रही हूँ मैं। आपने तो रुला दिया, क्योंकि मैंने बहुत वक्त देखे हैं कि कुछ होने पर, या फिर हम भी वैसे ही हैं, लेकिन आज आपने बहुत कुछ सिखा दिया। क्योंकि क्या वो पल रहा होगा जिस वक्त आपने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, सब कुछ अपने ऊपर सहन किया। कितना सब्र होगा आप में, कितनी सहन शक्ति दी है साईं ने आपको। मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, लेकिन बहुत कुछ सीखा। क्योंकि माँ हमारा पूरा संसार होती है, और जिसके सामने उसकी माँ का ये हाल हो, उस बच्चे पर क्या बीतेगी ये हम सब समझ सकते हैं। लेकिन एक माँ के जाने पर भी भक्त ये कह रहा है कि मेरे बाबा, इन्हें आज नहीं कल ले जाना, कल ले जाना साईं, कल तेरा गुरुवार है। और आप कहते हो कि आपके माँ के चेहरे पर तेज था। अरे तेज क्यों नहीं होगा भाई, एक भक्त जो सेवा कर रहा है, आप जानते हो भक्त के पास कितनी शक्ति होती है। भक्त प्यारा होता है भगवान का, और आप में साईं बसा हुआ है। तो जो आप भक्ति कर रहे हो, जो सेवा कर रहे हो, वो स्वयं साईं आपसे करवा रहे हैं। तो उन माँ के चेहरे पर तो तेज बनना बनता ही है, जो स्वयं साईं साईं करते, जिन्होंने अपने स्वस्थ जीवन में बाबा का नाम स्मरण किया, और आखिरी पल में भी साईं सदा उनके साथ थे। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। और वहाँ पर भी जिन्होंने आपको जान लिया कि आप किस कारण से आए हो, वो भी साईं की लीला है। लेकिन आप जैसे भक्त को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने दुख के समय में भी कहा कि ये साईं की लीला है। दुख में भी कहा कि साईं, साईं का शुक्र है जो बाबा ने सब कुछ ठीक किया। वरना ऐसे समय पे कोई नहीं कहता, सब यही कहते हैं बाबा आपने क्या किया, बाबा आपने ऐसा क्यों किया, आप ठीक भी तो कर सकते थे। लेकिन नहीं, आज इस भक्त को सुनने के बाद मुझे लगता है हम सबको कुछ तो समझ में आया ही होगा। क्योंकि ये सच्चा भक्त है, ये सच्चा भक्त है, हम नहीं है। जो दुख में भी कह देना कि बाबा की लीला है, उससे बड़ा भक्त मेरे हिसाब से कोई नहीं है। सीमा जी, हमारा भी प्रणाम स्वीकार कीजिएगा।
साईनाथ हमें भी सहन शक्ति दे, हमें भी सबूरी दे। और आप बहुत धन्य हो, आपने बड़े पुण्य का काम किया है। मेरे साईं आपको खूब खुशियाँ दे, क्योंकि माँ और पिता की सेवा करने वाला कोई छोटा नहीं होता, पूजनीय होता है। आप बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो। माफ़ कीजिएगा अगर कुछ शब्द मुझसे गलत निकल गए हों, लेकिन सच में बहुत कुछ सिखा दिया आपने। कुछ नहीं कह सकते मैं अब नहीं, बस अब भाव ही है जो साईं चरणों में अर्पित है। लेकिन बहुत बहुत खुशी भी हो रही है इस बात की कि ऐसे भक्त से आज मेरी बातों ही बातों में मुलाकात हो गई। बस धन्यवाद है मेरे साईं का, और आप भी धन्य हैं, आप बहुत धन्य हो। जय साईं राम। आइए 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि करते हुए दिन को प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। मेरे साईं सबका भला करें। शुक्रिया साईनाथ। मिलते हैं आप सबसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।